एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, जो एक्चुअली इसी के रेलेवेंट है। अब एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है क्या, जिसमें एक्चुअली ट्रांजिशन फंक्शन का तो आपको पता होगा, हम ये नोटेशन यूज़ करते रहे हैं। जैसे अगर ये सिर्फ डिफरेंस क्या था स्टेरिक का, तो अगर ये सिंपल है तो ये एक सिंपल ट्रांजिशन फंक्शन है, ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन नहीं है। और इससे मुराद क्या है कि डायरेक्ट सिंपल एक रूल है और एक दफ़ा ही ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये फंक्शन एक दफ़ा कॉल होगा कि Q0 से 1 की वैल्यू बताएं। तो Q0 से 1 का तो कोई आई डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि P से ए रीड करें, तो ये बेसिकली जो टेबल नहीं बनाते हम ट्रांजिशन रूल, तो ये बेसिकली रूल्स है, एक एक रूल। P से ए रीड करें तो उसका आंसर क्या है, P, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं वी से रीड करें तो उसका आंसर क्या होगा, सिंपल वी। तो ये एक एक रूल को डिफाइन किया है ट्रांजिशन फंक्शन, ये है कि वन टाइम हम ट्रांजिशन फंक्शन को बस कॉल करते हैं। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन क्या है जी, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास जब हम स्टेरिक लगाते हैं जी, तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास वन और मोर देन टाइम हम ट्रांजिशन फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करते हैं, यूज करते हैं, और उसकी बेस पे हम एक्चुअली वो रिजल्ट कंप्यूट करते हैं। तो इसमें एक्चुअली स्टैटिक बताता है कि आपको स्टैटिक का ऑलरेडी पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, वो 0 से n होती है। तो 0 और मोर देन कह लें 1 टाइम, 2 टाइम और n टाइम हम जब ट्रांजिशन फंक्शन को रिकर्सिवली यूज करें और देन अपना सोल्यूशन फाइंड करें, तो एक्चुअली ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है हमारे पास। ये हम एक्चुअली ट्रेसिंग करते हैं, जैसे कंप्यूटेशन ट्री में मल्टीपल पाथ एनएफए के सिनेरियो में बनते हैं, इसी तरह डीएफए में एक ही पाथ बनता है। तो एक्चुअली हमने ये मल्टीपल टाइम ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करके एक्चुअली वो फाइनल पाथ हमने मालूम करना होता है कि, और ये ट्रेसिंग कह लें, ये स्ट्रिंग की ट्रेसिंग है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले मैं एक सिंपल ये Q0 से A, तो इससे मुराद क्या है कि अब ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन है, और A यहाँ पे एक्चुअली अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। जब हम सिंपल ये लिखते हैं सिंपल, तो ये मुराद है कि अब हम Q0 से अल्फ़ाबेट A रीड कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट A रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट रूल्स वो है। और जब हम ट्रांजिशन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करें, तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या होगा कि Q0 से स्ट्रिंग ए रीड को प्रोसेस किया जाए, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। तो जब हमारे पास मशीन एनएफए नल होगी, तो एनएफए नल अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, देन एनएफए के लिए, डीएफए के लिए ये बहुत आसान होगा, ठीक है। तो एनएफए नल में 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। वो 3 स्टेप्स है कौन कौन से, ठीक है। वो ये है कि हम सबसे पहले नल क्लोजर लेते हैं। अगर मैं इसको प्रोसेस करना है Q0 से ए स्ट्रिंग को रीड करूं तो क्या आंसर आएगा, तो सबसे पहले मैं Q0 का नल क्लोजर लूंगा, सबसे पहले नल क्लोजर, देन नल क्लोजर की बेस पे जो स्टेट्स आएंगी वहां से रीड किया जाएगा, और फिर जो स्टेट्स आएंगे उनका फिर नल क्लोजर लिया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं कि हम जब किसी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि अगर उसमें एक ही स्ट्रिंग में एक ही करैक्टर है, तो सबसे पहले नल क्लोजर, देन फिर वहां से अल्फाबेट वो रीड करें, वो इनपुट जो पहली है वो पहला करैक्टर, और देन फिर नल क्लोजर, तो वो एक्चुअली फाइनल आंसर होगा। तो Q0 का नल क्लोजर, तो आप नल क्लोजर तो आपको लेना आता है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं Q0 का नल क्लोजर क्या होगा, तो बता सकते हैं जी Q0 का नल क्लोजर क्या है जी, कोई मुझे बता दे Q0 का नल क्लोजर क्या होगा जी, एनी आइडिया जी। जी Q0 का नल क्लोजर क्या होगा जी, सर P और T, P और T, ये मैं Q0 भी होगा। Q0, गुड यार मोशन। ये कभी भी, ये मैं बार बार एक चीज बार बार कहता हूँ कि कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मार्क्स 0 ही दूंगा, ठीक है। तो लिहाजा इस पे मैं बार बार इसको रिपीट करूँ कि जिस स्टेट के लिए नल क्लोजर लेना है, वो स्टेट तो लिखनी है, वो स्टेट
लिखनी है। तो क्यू नॉट के लिए नल क्लोजर ले रहे हैं तो इसका मतलब है क्यू नॉट को तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके अलावा नल की बेस पे किधर मूव कर रहे हो, तो वो पी और टी। तो फिर हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो क्यू नॉट पी और टी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, नल क्लोजर लिया। उसके बाद मैंने सर क्या ये बात टॉपिक की कौन सा? बेटा, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। ये तो नहीं कोई इसमें शामिल है? नहीं ये नहीं शामिल, ठीक है। सर अब रिवीजन हम, कब करानी थी आपने? आपने कहा था पता नहीं रिवीजन भी करानी है। मोहसिन आप लेट आए हैं, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ बाद में, अभी इसको कंप्लीट करने दें, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि क्यू नॉट हमारे पास ये अगर एन एफ नल गिवन हो तो अटेंडेंस काइंडली अपनी लगा लीजिएगा सारे। तो अगर ये एन एफ नल गिवन है हमारे पास और हमने यहाँ से एक्चुअली क्यू नॉट से ए, तो ये अल्फ़ाबेट ना, इसको ये एक स्ट्रिंग है हमारे पास, तो इसको प्रोसेस करना और बताना है कि क्या आंसर आता है पॉसिबल, क्या स्टेट्स आती हैं, क्या पाथ आएगा, और फिर उसकी बेस पे हम फर्दर बता सकते हैं कि ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो क्यू नॉट से अगर मैं एक ही बात करूँ तो ये एक्सटेंडेड वन और मोर टाइम हम ट्रांजिशन फंक्शन को यूज करते हैं रिकर्सिवली। तो सबसे पहले अगर एन एफ ए नल गिवन हो तो हमने क्या करना है, नल क्लोजर लेना है। तो क्यू नॉट के लिए नल क्लोजर, तो क्यू नॉट का नल क्लोजर क्या होगा, तो हमारे पास क्यू नॉट तो आएगा, उसके अलावा पी और टी, तो ये नल क्लोजर आया। उसके बाद हम जो ये स्टेट्स है यहाँ से एक्चुअली हमने ए रीड करना है, क्यू नॉट से ए रीड करना है, पी से ए रीड करना है, टी से ए रीड करना है। तो ये वैल्यू क्या बता रही है हमारे पास कि हम के बिलोंग ट्रांजिशन फंक्शन के और फिर स्टेट के से हमने ए रीड करना है। तो अब के क्या है यहाँ पे, के हमारे पास एक्चुअली नल क्लोजर है क्यू नॉट का। तो नल क्लोजर आंसर क्या है, क्यू नॉट पी टी। बेसिकली पी टी और क्यू नॉट से हम ए रीड करें और फिर जो उनका आंसर है उनका यूनियन लेना है। और लास्ट स्टेप क्या था, फिर दोबारा से नल क्लोजर। तो मैं इसी स्टेप में सबसे पहले कि ये हमारे पास नल क्लोजर आया था तो क्यू नॉट से ए रीड करेंगे, फिर पी से रीड करेंगे और फिर टी से। अब यहाँ देखें कि नल क्लोजर में एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ये एक स्टेप है, एक दफा ही क्यू नॉट स्टेट आपने देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्यू नॉट से ए रीड कर सकते हैं हम, नहीं रीड कर सकते, इसका मतलब एम्प्टी वैल्यू। क्या पी से रीड कर सकते हैं, तो यस, पी से रीड करके हम पी पे ही रहेंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर पी स्टेट आएगा। क्या टी से रीड कर सकते हैं, तो यस, यू आएगा, तो हम यू पे जाएंगे। अब इन सब का यूनियन, तो इन सब का यूनियन क्या है, पी और यू। और फिर नल क्लोजर, सबसे पहले नल क्लोजर, फिर वहां से अल्फाबेट्स रीड किया वो जो गिवन है, और देन फिर नल क्लोजर। तो नल क्लोजर जब लेंगे पी और यू का, तो पी और यू का नल क्लोजर क्या है, पी और यू ही है, इसके अलावा कोई और नई नल ट्रांजिशन है जिसकी बेस पे हम कोई और स्टेट पे जा सके। तो ये था हमारे पास क्यू नॉट से अगर हम ए को प्रोसेस करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। उसके बाद जी सेम अब क्यू नॉट से बी की बात करते हैं हम। तो अब आपने ये बताना है कि क्यू नॉट से जब मैं बी को प्रोसेस करना है तो इसका मतलब है सबसे पहले नल क्लोजर, फिर वहां से बी और फिर नल क्लोजर। तो क्यू नॉट का नल क्लोजर, तो अब आपको आइडिया कि क्यू नॉट पी और टी है। अब एक्चुअली यहाँ से बी रीड करना है, यहाँ से क्या करना है, बी रीड करना है। तो क्यू नॉट से बी, पी से बी, टी से बी। तो क्यू नॉट से बी क्या आंसर होगा, एम टी। पी से बी आर, टी से बी टी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एम टी आर और टी, इनका यूनियन क्या होगा, आर टी। और फिर नल क्लोजर क्या होगा, आर ओ टी का, आर ओ टी का नल क्लोजर आर ओ टी ही होंगे। तो ये हमारे पास। अब आ जाएंगे, अब थोड़ा सी कम्प्लेक्स, क्या अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें दो हम अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, ए और बी। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो क्या है कि सबसे पहले नल क्लोजर लेंगे, फिर हम वहां से ए रीड करेंगे, फिर हम नल क्लोजर लेंगे और फिर रीड बी करेंगे और फिर नल क्लोजर। तो 5 स्टेप्स बेसिकली। पहला स्टेप में क्या, नल क्लोजर क्यू नॉट के लिए, फिर वहां से ए रीड करेंगे, फिर नल क्लोजर, और फिर जो आंसर आया था वहां से बी रीड करेंगे और फिर नल क्लोजर। तो क्यू नॉट से अगर मैं इसको प्रोसेस करना चाहूँ तो क्यू नॉट का सबसे पहले नल क्लोजर,
ये हम कर चुके हुए हैं। फिर ए रीड कर चुके हुए हैं क्यू नॉट से, पी से, टी से, और फिर जो उसका आंसर है उसका नल क्लोजर भी हम ये अभी फाइंड आउट किया जी, क्यू नॉट से ए के लिए ये अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो पी और यू आता है। अब एक्चुअली पी और यू से हमने बी रीड करना है, क्यों कि ये स्ट्रिंग क्या है, ए बी। ए रीड कर चुके, हमारे पास जब ए रीड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, पी और यू। ए रीड करके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पी और यू। अब हमने बी रीड करना है, और बी कहाँ से रीड करना है, पी और यू से। तो हम फिर पी से बी रीड करेंगे, यू से बी रीड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका फिर नल करें। पी से बी क्या होगा, आर, और यू से बी, वी। तो हमारे पास जो फिलहाल आंसर आया वो आर और बी। अब हमारे पास आर बी एक्चुअली आ गया। अब बताएं जी, आर और बी है, इसका नल क्लोजर लिया जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, कोई मुझे बता दे जी। आर और वी मेरे पास है और इनका मैं नल क्लोजर लूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा जी, बता दें जी, कोई भी बता दे मुझे जी। आर और बी हमारे पास है सेट, और इनका नल क्लोजर लेना है मैंने, तो क्या आंसर होगा जी। आर का नल क्लोजर आर ई होगा, बी का नल क्लोजर क्या आएगा जी, वी और डब्ल्यू, बी डब्ल्यू क्यू नॉट टी पी। डब्ल्यू नॉट पी, और क्यू सर नॉट टी भी पी होगा, और टी और टी भी होगा जी। इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये आएगा जी, अगर मैं इसको यहाँ पे पी आर वी हमारे पास आया, आर वी का अब हमने नल क्लोजर लेना है जी, तो आर का नल क्लोजर आर ही रहेगा, वी का नल क्लोजर वी तो आएगा, उसके अलावा क्या क्या हमारे पास वैल्यू आएंगी, डब्ल्यू आएगा, फिर क्यू नॉट आएगा, फिर टी आएगा, और फिर पी। तो ये हमारे पास जी फाइनल कंप्लीट आंसर है इसका, जब हमने स्ट्रिंग क्यू नॉट से ए बी। अब ये एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है या रिजेक्टेड है उसकी बात करते हैं हम। तो हमारे पास ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड किस बेस पे आप कहते हैं जी, कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करें और जो आपके पास पॉसिबल स्टेट्स आएंगी, और अगर उन स्टेट्स में कोई एक फाइनल स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो देन वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग होगी। अब हमने जब क्यू नॉट से ए बी को प्रोसेस किया है तो हमारे पास जो पॉसिबल स्टेट्स आ रही हैं वो आ रही हैं आर बी डब्ल्यू क्यू नॉट पी और टी। और इसमें देख लें इनमें से फाइनल स्टेट क्या एग्जिस्ट कर रही है, तो यस, डब्ल्यू जो है हमारे पास वो फाइनल स्टेट है, डब्ल्यू फाइनल स्टेट है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है। एक पाथ ऐसा है इस स्ट्रिंग को जब हम प्रोसेस करें तो हमारे पास एक्चुअली ये जो पाथ बन रहे हैं, ठीक है, ये पाथ हमारे पास बने, तो ये W क्योंकि एक पाथ ऐसा है जिसमें हम W पे पहुंच रहे हैं, जब पूरी इनपुट को कंज्यूम करेंगे तो ये एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर ऊपर जो हमारे पास ये इस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे थे ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड, तो ये रिजेक्टेड है, क्यों, आर और टी दोनों फाइनल नहीं है। तो इसी तरह हम पी और यू जब ए रीड किया था तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं थी। तो ये प्रोसेस है जी, सेम बस कंसेप्ट है। क्या करना है, जब एन एफ नल गिवन हो तो नल क्लोजर, फिर वहां से वो अल्फाबेट, फिर नल क्लोजर, और ये प्रोसेस हमने रिपीट। अब फर्दर आ जाते हैं जी, अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने आपसे कंसेप्ट, तो इसी का एक नेक्स्ट एक्सटेंडेड काम के क्यू नॉट से अब ए बी ए को देखते हैं, ए बी ए को। तो हमारे पास ए बी तक तो हम प्रोसेस कर चुके हुए हैं। तो वो क्या था कि इसी तरह क्यू नॉट का नल क्लोजर, फिर वहां से ए रीड करना था, फिर नल क्लोजर तो पी यू आया एक, फिर हमने वहां से बी रीड किया और फिर नल क्लोजर लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। तो यहाँ तक हम कर चुके। अब यहाँ से फिर क्या करना है, ए रीड करना है, ए रीड करना है। तो हम ए बी रीड कर चुके हैं, आगे फर्दर ए रीड करना है। तो अब ए कहाँ से रीड करना है, आर से ए रीड करना है, बी से ए रीड करना है, डब्ल्यू से ए रीड करना है, क्यू नॉट से ए रीड करना है, पी और टी से ए रीड करना है। तो यही सिनेरियो जी लिखा हुआ है, और फिर इनका यूनियन। तो आर से ए रीड करें अगर, तो आर से ए क्या आता है, एस, हम एस लिखेंगे। उसके अलावा वी से ए रीड करें, तो वी से ए रीड करें तो वी ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर वी आएगा। फिर हमारे पास W से ए रीड करें, तो W से ए रीड करें तो एम्प्टी वैल्यू है कि हम ए रीड ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसको एम्प्टी से
हम रिप्रेजेंट, मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ था एम्प्टी सेट के लिए वो था दिस वैल्यू, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट हम इस तरह भी कर सकते हैं और ये सिंबल भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो W से इसी तरह Q0 से हम A रीड करें तो वो भी एम्प्टी वैल्यू आएगी, कोई हम रीड कर ही नहीं सकते। इसी तरह फिर हम P और T से, तो P से A रीड करें तो P ही आएगा, और T से A रीड करेंगे तो U पे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, P और Q। तो जब इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, S V P U। ये 4 स्टेट्स आए। अब इनका फाइनल आंसर कैसे आएगा कि इन चारों का हम नल कोलिजन लें, तो S V P U तो आएंगे, ठीक है, ये तो कंफर्म। अब इसके अलावा और क्या स्टेट आती हैं वो देखते हैं। तो S का फर्दर S की बेस पे क्या क्या स्टेट आ सकती है, W आ सकता है, Q0 आ सकता है और P और T। तो देखना जी, W Q0 P T लिखे हुए हैं, तो W लिखेंगे, Q0 लिखेंगे, T लिखेंगे, P नहीं लिखेंगे क्योंकि P ऑलरेडी डिफाइन है, तो हम रेपिटेशन नहीं करेंगे। इसी तरह फिर V के लिए देखें नल क्लोजर, तो V के लिए W Q0 PT है, तो ये तो ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। फिर इसी तरह P और U के लिए, तो हमने वो स्टेट्स लिखनी है जो नहीं आई हुई उनको लिखेंगे, जो आ चुकी हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास जी अगर हम प्रोसेस करें Q0 से ABA को, तो ये हमारे पास एक्चुअली फाइनल आंसर आता है। फर्दर अब जी मैं अगर बात करूं तो ये एक गिवन है हमारे पास। आगे हम Q0 से प्रोसेस कर रहे थे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, जैसे अब इस पे भी आप बता सकते हैं ये सेटिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड, तो ये एक्सेप्टेड है, क्यों, इसमें भी फाइनल आंसर W आ रहा है और W फाइनल स्टेट है, इस वजह से ये एक्सेप्टेड है, ये भी सेटिंग। अब आपके सामने मैं कहता हूं कि R से AB को प्रोसेस करें, ठीक है, स्टेट R से आप AB को प्रोसेस करें और बताएं कि क्या आंसर आएगा। ये मैंने आंसर लिखा हुआ है इसका, बता सकते हैं कि ये किस तरह कंप्यूट हुआ, ठीक है, कि किस बेस पे। तो वो अगर मैं R से करना है तो इसका मतलब सबसे पहले नल क्लोजर, फिर वहां से फिर नल क्लोजर, फिर वहां से B, फिर नल क्लोजर। तो ये 5 स्टेप्स होंगे। तो R का नल क्लोजर क्या है, R ही है, वहां से A रीड करो तो S आएगा। S का नल क्लोजर क्या है, S W Q0 P और T, S W Q0 P और T। तो ये हमारे पास 5 स्टेट्स आएंगी। यहां से फिर हम B रीड करेंगे, यहां से हम B रीड करेंगे, तो S से B रीड करें तो S ही आता है। W से B रीड नहीं कर सकते, Q0 से B रीड नहीं कर सकते, P से B R आएगा, T से B T आएगा। तो हमारे पास जब हम रीड करेंगे B तो S R और T हमारे पास आंसर आएगा। एस आर टी का आप नल क्लोजर लें तो आर और टी का तो आर और टी ही रहेगा, मगर एस का जब हम लेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू भी आ जाएगा, Q0 भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा, टी को हम रिपीट नहीं। तो ये हमारे पास है एक्चुअली फाइनल आंसर। इसी तरह जी हमारे पास आर से अगर मैं बी ए की बात करूं तो इसका बताएं जी क्या आंसर होगा। आर से जब बी ए को प्रोसेस करें तो क्या आंसर आएगा जी, बता सकते हैं जी? जी आर से बी ए को प्रोसेस करें तो क्या आंसर आएगा जी? PS क्या आएगा जी, बताएं। सर नई स्टेट नहीं बनाएंगे PS के नाम से? PS के नाम से नई स्टेट क्यों बनाएंगे भाई? क्योंकि R से मतलब अगर BA कर रहे हैं तो हाँ नहीं 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 सॉरी वो गलती नहीं भाई किधर घूम रहे हो? नहीं 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 आर से बीए को प्रोसेस करना है, डायग्राम यही है, इसको नहीं मॉडिफाई करना, ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ ट्रेस करें कि आर से बीए को प्रोसेस करें तो क्या आंसर आएगा? SW Q0 PT। जी कोई बच्चा नहीं बता सकता जी? सर SW Q0 और POT। नहीं जी इनकरेक्ट है। मौसन आपसे मैं आप बता दें जी मौसन। सर अगर तो R से वो करते हैं B रीड करते हैं तो
नहीं नहीं, ये भी गलत है। मोहसन जाग रहे हो? सर आर से बी रीड ही नहीं कर सकते हम, तो इसका ये एम्प्टी नहीं रहेगा। यस, ये यार देखा करें कि जब स्ट्रिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो मैंने कहा आर से बी रीड करें, तो आर का नल क्लोजर आर आ गया। जब आर से बी रीड ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब है हम आगे मूव ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये रिजेक्टेड है यहाँ पे ही, तो एम्प्टी वैल्यू आएगी। तो फिर बेशक जो मर्जी नल रीड करें या कुछ करें, वो नल क्लियर लें, वो एम्प्टी ही आंसर है, इसी वजह से लिखा भी हुआ था। ठीक है, तो आर से बी एम्प्टी, क्यों कि आर से बी रीड ही नहीं कर सकते, वो एज ही नहीं डिफाइन, तो वो वैसे ही एम्प्टी वैल्यू आ जाएगी। और फिर जब कुछ स्टेट ही नहीं है तो फिर उसका आगे नल क्लियर लें या इस एम्प्टी से हम क्या रीड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं आगे रीड कर सकते। ठीक है, इसी तरह यू से ए बी, तो यू का भी वो सिनेरियो कि ए का तो है नहीं डिफाइन, तो ये आपने देखना है। ठीक है, जो डायग्राम गिवन है उसी की बेस पे आपने देखना है, ये नहीं करना कि आपने उसको खुद मॉडिफाइड डायग्राम, अच्छा ये एज मिसिंग है सर भूल गए, लगता है इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो गिवन है आपने उसी के रिगार्डिंग करना है काम। अब ये देखें यू का, अगर मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ यू से ए बी, किस तरह ये एम्प्टी आ रहा है, तो उसको देखते हैं जी। यू से हम नल क्लियर लें तो यू ही आएगा, वहां से ए रीड करें तो हम जब यू से ए रीड करेंगे तो एज ही नहीं डिफाइन, इसका मतलब है एम्प्टी वैल्यू। और जब इसका एम्प्टी वैल्यू का एम्प्टी सेट है, उसका नल क्लियर ले एम्प्टी ही रहेगा, तो फर्दर हम रीड ही नहीं कर सकते, एम्प्टी स्टेट से क्या मैं रीड करूं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लिहाजा ये प्रोसेस ही नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास एक तो रिजेक्टेड स्ट्रिंग है बी है, ठीक है, और इसको प्रोसेस ये है इसका। तो ये जी हमारे पास, अगर मैं इसके क्वेश्चन के पे आऊं तो एक तो होता है कि आपको सिंपल इस तरह दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ नहीं लिखा हो, जस्ट दिस वैल्यू, ये कंप्यूट करें, तो आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये प्रोसेस जो किया जा रहा है ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो जब आपको सिंपल ये कहा गया और कोई और स्टेटमेंट नहीं है, देन आपने फाइनल आंसर लिखना है। तो अगर आपको जब ये गिवन और साथ आपको कहा जाता है कि काइंडली परफॉर्म द ईच स्टेप, ठीक है, और जब कह दिया है कि ईच स्टेप को परफॉर्म करें और फिर इसका आंसर लिखें, तो इसका मतलब है फिर ये आपने काम करना है। तो लिहाजा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपने, जब ये ग्रैंड क्विज है तो उसमें भी जब मशीन्स गिवन होगी तो आपने देखना है क्या कहा जा रहा है, उसके रेलेवेंट आपने काम करना है और टू दी पॉइंट करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसी तरह एक होता है कि सिंपल लिख जाए, अगर मैं इसी को लिखता हूँ कि प्रोसेस ए बी स्ट्रिंग, तो इससे क्या मुराद है कि आपने ए बी स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है और बताना है कि एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो जब कोई स्टेट गिवन है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो फिर आप क्यू नॉट से स्टार्ट करोगे, क्यू नॉट से स्टार्ट करोगे जब कोई गिवन है। तो जब गिवन है तो फिर आपने देखना कि अगर क्यू नॉट गिवन है तो क्यू नॉट से प्रोसेस करना है, अगर आर से गिवन है आर से, अगर पी से गिवन है, जो स्टेट गिवन है वहां से एक्चुअली आगे फर्दर आपने मूव करना है। तो अगर इसी क्वेश्चन में कि ये इसको प्रोसेस करें, क्या पॉसिबल स्टेट्स आती हैं और फिर बताएं, या मैं सिंपल कहूँ कि ये क्यू नॉट से ए बी करें और बताएं ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक्सेप्टेड है। अगर मैं कहता हूँ कंप्लीट स्टेप परफॉर्म करें और फिर बताएं ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, तो इसका मतलब है फिर कंप्लीट आपने परफॉर्म करना है। ठीक हो गया, तो ये हमारा जी फिलहाल ये एनएफ नल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं जी फर्दर, ये भी एक किस्म है कि अगर नल क्लियर, जैसे ये डब्ल्यू का नल क्लियर, मैंने बस अब नल क्लियर की वैल्यू देख रहा हूँ, क्यू नॉट का नल क्लियर, ये भी नल क्लियर है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो इससे भी मुराद ये है कि आपने एस का नल क्लियर लेना है, ये एक्चुअली इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये किस तरह, तो एक्चुअली दिस वन एस का नल क्लियर आर दिस वन, ये दोनों इक्वल हैं। और फिर तो अब आते हैं जी, ये हमारे पास एक सिंपल एनएफ गिवन है, 3-4 स्टेट्स हैं इसमें, और मैं कहता हूँ जी प्रोसेस करें ए बी सी स्ट्रिंग को। तो जब हम एनएफए पे आएंगे या डीएफए पे आएंगे, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि उसमें जो नल क्लियर है ना, उसका स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। एनएफए विदाउट नल में और डीएफए में हमें जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, उस स्टेप को। तो अगर मैं बात करूं कि हमने परफॉर्म करना है कि NFA विदाउट नल है और DFA या गिवन है, तो देन आप जो नल क्लियर का हम स्टेप परफॉर्म कर रहे थे वो दोनों स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। तो जैसे अगर ये स्ट्रिंग है ABC को हमने प्रोसेस करना है, तो अगर इसको देखें, ये जो सिनेरियो अब आप देखेंगे, ये अगर आप यहाँ से अगर सिर्फ इसको फॉलो करें, बाकी जो रोज है उनको, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें हम 3 टाइम्स ट्रांजिशन फंक्शन को रिकर्सिवली यूज करें कि सबसे पहले P से A रीड करेंगे, फिर वो जो आंसर आएगा वहां से B रीड करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा वहां से C रीड करेंगे। तो ये जो पहले स्टेप्स हैं वो जस्ट स्टेप बाय स्टेप किस तरह वो बनाया जा रहा है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में P का नल क्लियर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से, मगर हमें नल क्लियर, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं नल क्लियर वाला। तो ये हमारे पास कैसे P से A रीड किया जाएगा, फिर जो आंसर आएगा वहां से B, और फिर इसको फर्दर देखते हैं कि ये अगर डायग्राम है हमारे पास गिवन है, अगर मैं पहले NFA की कर देता हूँ कि ये NFA की अगर गिवन है और मैं इसको प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो अगर ये स्ट्रिंग है AAP, तो मैं इसको प्रोसेस करना है। तो अब क्यू नॉट के लिए नल क्लियर लेने की जरूरत नहीं है, क्यों कि यहाँ पे तो नल क्लियर गिवन ही नहीं है, ठीक है, नल ट्रांजिशन ही नहीं है। जिस स्टेट का भी हम नल क्लियर लेंगे वो एक्चुअली वही स्टेट आएगी। क्यू नॉट के लिए नल क्लियर क्यू नॉट, Q1 के लिए Q1, Q4 के लिए Q4, Q3 के लिए Q3, Q2 के लिए, तो लिहाजा हम वो स्टेप को स्किप कर देंगे। तो क्यू नॉट से सिंपल हम डायरेक्ट क्या रीड करें, पहले हम उसको अब इसी सिनेरियो में क्यू नॉट से A रीड होगा, फिर जो आंसर आएगा वहां से फिर A रीड होगा, और फिर जो आंसर आएगा वहां से B। तो हम इस तरह लिख रहे हैं। अब क्यू नॉट से रीड करें, तो क्यू नॉट से A रीड करें तो क्या आंसर आएगा जी, Q1 पे जा सकते हैं और Q2 पे जा सकते हैं। इसका मैंने 2 स्टेट्स आ रही हैं, तो मैंने वो आंसर लिखा Q1 और Q2, ठीक है। अब फिर हमने यहाँ से फिर A रीड करना है, तो Q1 से A और Q2 से, तो Q1 से A रीड करें तो Q नॉट आंसर आता है, Q2 से A रीड करें तो Q3, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा, Q नॉट Q3। फिर हम यहाँ से B रीड करेंगे, तो Q नॉट से B रीड करें तो Q4 आता है जी, और Q3 से B रीड करें तो Q नॉट। तो ये हमारे पास 2 स्टेट्स आई, और ये एक्सेप्टेड स्ट्रिंग है या रिजेक्टेड, तो एक्सेप्टेड है। क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि Q4 फाइनल स्टेट है, Q4 फाइनल स्टेट है। तो हमारे पास ये प्रोसेस, इसी तरह मजीद आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिख के और देख सकते हैं वो एक्सेप्ट रिजेक्ट है या क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है उसकी। इसी में हमारे पास अगर ये DFA का अगर गिवन है डायग्राम DFA की, और ये इसको स्ट्रिंग को प्रोसेस किया जाए, तो सेम सिनेरियो कि हम पहले Q नॉट से B को देखेंगे, फिर जो आंसर आएगा A को, फिर जो आंसर आएगा वहां से फिर A को। तो हमारे पास रिकर्सिवली ट्रांजिशन फंक्शन को यूज किया जाए। Q नॉट से सबसे पहले B देखा, तो वो हमारे पास आंसर क्या जी, Q3 से A रीड किया, वो हमारे पास आंसर Q1 से A रीड किया, वो हमारे पास Q2। अब ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड, तो ये रिजेक्टेड स्ट्रिंग है, आप लिख सकते हैं कि रिजेक्टेड स्ट्रिंग, ठीक है।